हेलो बच्चों, मसाल एजुकेशन पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज की क्लास में हम सॉइल साइंस का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सॉइल साइंस का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम सॉइल किस भाषा का शब्द है, सॉइल की परिभाषा है, सॉइल की शाखाएं, इन सभी का हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सॉइल जो है एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सा वर्ड है वो? सोलम। सॉइल एक लैटिन लैंग्वेज के सोलम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। सॉइल लैटिन लैंग्वेज के सोलम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। आगे देखिए, सॉइल एक 3D संरचना है, त्रिविमीय संरचना है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई, लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। सॉइल एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पिंड है। यहां तक आप नोट कर लो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सॉइल की डेफिनेशन, सॉइल की परिभाषाओं के बारे में। अब बात करते हैं सॉइल की परिभाषाओं की। तो 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सॉइल को सबसे पहले डिफाइन किया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोफे एवं मार्बर्ट। जोफे एवं मार्बर्ट ने कहा था कि सॉइल एक प्राकृतिक पिंड है। सॉइल एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बल लगने के कारण हुआ है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बल लगने के कारण हुआ है। ये बात किसने कही? जोफे व मार्बर्ट ने। 2 साइंटिस्ट और थे, बकमैन एवं ब्रेडी। बकमैन एवं ब्रेडी ने कहा था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों के अपघटन से हुआ है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों के अपघटन से हुआ है। यहां तक क्लियर सबको? जोफे व मार्बर्ट ने कहा था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बल लगने के कारण हुआ है, जबकि बकमैन व ब्रेडी ने कहा था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों के अपघटन से हुआ है। ये 2 डेफिनेशन थी जो बकमैन व ब्रेडी, जोफे व मार्बर्ट ने दी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मृदा विज्ञान की शाखाएं। आप यहां तक नोट कर लो। अब बात करते हैं हम सॉइल साइंस की शाखाओं की। तो सॉइल साइंस की 2 शाखाएं होती है। सबसे पहले
पेडोलॉजी, और दूसरी होती है एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी, मृदा विज्ञान की दो शाखाएं हैं, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा का निर्माण, उसकी उत्पत्ति, उसका वर्गीकरण और वितरण का अध्ययन करते हैं, जबकि एडेफोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा एवं पौधों के मध्य जो रिलेशन है, पौधों एवं मृदा के मध्य जो रिलेशनशिप है, उसका अध्ययन करते हैं कि पौधे किस प्रकार से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, किस प्रकार से वाटर को ग्रहण कर रहे हैं, किस प्रकार से एयर का फ्लो हो रहा है। तो मृदा विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति, वितरण एवं विवरण का अध्ययन किया जाता है। जबकि एडेफोलॉजी के अंतर्गत मृदा एवं पौधों के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। मृदा विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मृदा एवं पौधों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर यहां तक? पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति, वितरण एवं विवरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि एडेफोलॉजी के अंतर्गत मृदा एवं पौधों के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी एक चीज और कहती है कि मृदा जो है एक नेचुरल बॉडी है, जबकि एडेफोलॉजी कहती है कि मृदा एक नेचुरल हैबिटेट है। नेचुरल हैबिटेट है, एक प्राकृतिक पिंड है, और एडेफोलॉजी कहती है कि मृदा एक प्राकृतिक आवास है। किसके लिए? सूक्ष्म जीवों एवं पौधों के लिए। आज तक का आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मृदा के घटक, मृदा के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। यहां तक आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।